श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में श्री शिव महापुराण कथा जो कि गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही थी। आज कथा का विराम दिवस था। यह कथा 24 दिसंबर से शुरू हुई थी। आज 30 दिसंबर को कथा का 7वां दिन था। आज कथा के विराम दिवस में गुरुदेव ने कई सारे पत्र, उपाय और जानकारियाँ बताई। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से गुरुदेव द्वारा बताए गए आज के उपाय, जानकारियाँ सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। कल गुरुदेव द्वारा किसी महिला से पत्र के माध्यम से पूछा गया था कि गुरुदेव, हम सुबह घर के कामों की वजह से मंदिर नहीं जा पाते हैं। घर के कामों की वजह से हम मंदिर जाने में लेट हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने उनके पत्र का जवाब देते हुए कहा कि अगर आपने शिव महापुराण को अच्छे से सुना है तो भगवान शंकर को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अर्थात अगर आप भगवान राम की आरती कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की आरती कर रहे हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा की आरती कर रहे हैं, तो अगर आपके हाथ में दिया है, उस दिए में जो ज्योति जल रही है, उस जलते दीपक में ही भगवान शंकर का स्वरूप है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आपने अपने घर के मंदिर पे दीपक जलाया है, तो वो ही शंकर का स्वरूप है। अगर आपने घर पर ही भगवान शंकर का सच्चे मन से पूजन किया, अभिषेक किया है, तो वो आपको पाप का भागीदार नहीं बनाएंगे। आपकी प्रार्थना भगवान भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचेगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुदेव ने बताया, अगर आप पूजा कर रहे हैं या पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं या कोई भोलेनाथ के अन्य व्रत कर रहे हैं और आप अपने घर से कोई सामग्री मंदिर ले जाना भूल गए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपका व्रत असफल हो गया या आपके व्रत में कोई कमी हो गई। ये इसलिए नहीं है कि आपका व्रत सफल नहीं होगा, बल्कि आपका व्रत तो सफल हो गया है। क्योंकि अगर अनजाने में आप मंदिर जाते समय कोई सामग्री, कलावा, जनेऊ, चंदन, माचिस कुछ भी भूल गए हैं, तो यह आपकी पूजा का सफल होना है। क्योंकि अगर भगवान शंकर की कोई विधिवत पूजा कर सकता है तो वह पूजा सफल नहीं मानी जाती है। भगवान शंकर की पूजा में कोई ना कोई कमी अवश्य रहती है और वही पूजा सफल होती है। गुरुदेव ने विष्णु जी और माता लक्ष्मी का संवाद बताते हुए बताया कि विष्णु जी ने एक बार संकल्प लिया कि मैं सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। उन्होंने पूरे सावन के महीने में भगवान शंकर को 108 कमल के पुष्प समर्पित किए, पर जब सावन का अंतिम दिन था, उस दिन वो 108 की जगह 107 कमल के पुष्प लाए। जब उन्होंने चढ़ाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि एक कमल का पुष्प कम है। उन्होंने माता लक्ष्मी को कहा कि आप एक कमल का पुष्प लाएं, पर वह नहीं ला सकी। तो अंत में भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख भगवान शंकर को पुष्प समझकर समर्पित कर दी। इसलिए अगर आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं या कोई अन्य व्रत कर रहे हैं और कोई सामग्री छूट गई, तो आप एक आंख मतलब एक आंखा चावल भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं। अगर आप एक बेलपत्र नहीं ले गए तो आप उस बेलपत्र का स्मरण करते हुए एक आंखा चावल समर्पित कर दीजिए। आपकी पूजा को स्वीकार किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ आपके व्रत को सफल करेंगे और आपके व्रत में कोई कमी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपको कोई महिला या कोई पुरुष कलश में जल लेते हुए मंदिर की ओर जाता दिखे, तो आप समझ लीजिए आपके कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप घर से निकलते समय गाय और बछड़े को एक साथ देख ले, यह संकेत बताते हैं कि आप जिस कार्य से जा रहे हैं वह कार्य आपका सफल होगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। नए साल की पहली शिव महापुराण कथा जो कि छुरिया हाले कोषा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में होने वाली है। यह कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से सुन सकते हैं। 10 जनवरी के बाद पंडित जी की अगली कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में चलेगी। इसके बाद आने वाली अगली कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी को साक्री महाराष्ट्र में चलेगी। फिर फरवरी माह की पहली कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कांकेर छत्तीसगढ़ में चलेगी। फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी तक महाकुंभ के अवसर पर यह कथा प्रयागराज में शुरू होगी। फिर 17 फरवरी से 23 फरवरी तक यह कथा तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में चलेगी। उसके बाद 25 फरवरी से
3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव और कथा का प्रारंभ सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगा। सभी लोग रुद्राक्ष महोत्सव में अधिक से अधिक जुड़े, सीहोर में हो रही कथा का आनंद लें। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव।